नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एडियाल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 अक्टूबर में भारत के सभी राज्यों के मौसम के हाल के बारे में। तो जैसा कि आप मॉडल में देख पा रहे हैं, तो दोस्तों भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक यहाँ पर WD आया हुआ है और ये जो WD है, इस सिस्टम के कारण ही भारत के पहाड़ी राज्यों पर जो है बादल देखने को मिल रहे हैं। कई कहीं पर बारिश की गतिविधियां हैं और इसके अलावा जो सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ था उत्तर प्रदेश के भागों पर, वो काफी कमजोर हो चुका है। वो सैटेलाइट की पकड़ में नहीं आ रहा है। हालांकि वो सिस्टम भी अब निष्क्रिय होकर आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो हालांकि उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में उस सिस्टम के कारण बादल कहीं कहीं पर देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। और इसके अलावा आप सभी को बता दें कि देखिए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों में कल से मौसम साफ देखने को मिलेगा। यहाँ पर बारिश की गतिविधियां ना के बराबर रहेगी, बिल्कुल मौसम साफ और शुष्क हो जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों के साथ साथ भारत के पूर्वी राज्यों में, इन राज्यों में देखिए बारिश की गतिविधियां भी चलती रहेंगी। लेकिन आपको बता दें कि एक और नया पश्चिम विक्षोभ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भारत के पहाड़ी राज्यों पर 17 या 18 अक्टूबर के दौरान आएगा और उस सिस्टम के दौरान हम कह सकते हैं कि 19 अक्टूबर से और 21 अक्टूबर के दौरान भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बादल छाएंगे और कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। यानी कि ये जो WD आएगा, ये इसका जो प्रभाव देखने को मिलेगा 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के दौरान भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में इस सिस्टम के कारण बादल छाएंगे। उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में बादल छाएंगे और कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में एक और नया सिस्टम बनेगा, यानी कि लो प्रेशर एरिया बनेगा। वो लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में रहेगा। और दोस्तों, उस सिस्टम के कारण क्या होगा कि ये जो आएगा यहाँ पर, ये 19-20 अक्टूबर के दौरान आएगा और 19-20 अक्टूबर के दौरान ये भारत के पूर्वी राज्यों में बारिश करना शुरू कर देगा। और इस सिस्टम के कारण जब वो यहाँ पर लो प्रेशर आएगा तो क्या होगा कि यहाँ पर भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ उस सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बारिश होने के आसार बनेंगे। यानी कि 22 अक्टूबर से हम कह सकते हैं कि 22 अक्टूबर से और 24 या 25 अक्टूबर के दौरान जो लो प्रेशर सिस्टम बनेगा, उस सिस्टम के कारण भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई भागों में बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। और जैसा भी उसके बारे में हमें नया अपडेट मिलता है, हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। आइए अब देखते हैं कि 13 अक्टूबर में उत्तर भारत के राज्यों का किस तरह का मौसम बना रहने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप 13 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए जो WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर बना हुआ था, ये आगे निकल जाएगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भागों में भी मौसम कल से साफ हो जाएगा और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों में ही मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर और यहाँ पर संत रविदास नगर, प्रयागराज, चंदौली, वाराणसी, इन जिलों के कुछ भागों में हल्के बादल आते जाते देखने को मिलेंगे और हो सकता है कुछ भागों में कहीं कहीं पर छुटपुट वर्षा देखने को मिल जाए। वैसे उत्तर प्रदेश के भी ज्यादातर भागों में मौसम साफ बना रहेगा। राजस्थान के ज्यादातर भागों में मौसम साफ रहेगा। गुजरात के भी ज्यादातर भागों में मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश के भी ज्यादातर भागों में मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश के यहाँ से सिंगरौली, सिद्धि, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और उमरिया, इन जिलों के कुछ भागों में क्या होगा कि बादलों की आवाजाही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश रहेगी। तो इस वजह से पूर्वी मध्य प्रदेश इससे सटा हुआ है, तो यहाँ पर भी बादल आएंगे और हो सकता है कहीं कहीं पर जो इससे सटे हुए छत्तीसगढ़ से भाग, यानी कि डिंडोरी, अनूपपुर, इन भागों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां छुटपुट देखने को मिल जाए। ज्यादातर भागों में मौसम साफ बना रहेगा। और बिहार के भी देखिए ज्यादातर भागों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन बिहार के यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भभुआ और रोहतास, औरंगाबाद, गया और यहाँ पर जमुई, बांका और किशनगंज, अररिया, कटिहार, इन भागों में बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। मध्य और उत्तरी भागों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। हालांकि कुछ भागों में हल्के बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। झारखंड के ज्यादातर भागों में बादल छाए रहेंगे और झारखंड के हम कह सकते हैं कि गुमला, सिमदेगा, खूंटी, रांची और यहाँ पर हम कहेंगे देवघर, जमतारा, गोड्डा पुकोर, इन भागों में हल्की से मध्यम में, कुछ भागों में कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के भी कुछ भागों में बारिश की गतिविधि
गतिविधियां रहेंगी। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। उड़ीसा के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में औरिया, जसपुर, बलरामपुर, सरगुजा इन भागों के साथ साथ यहाँ पर रायपुर और यहाँ पर नीचे दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा इन भागों में हल्की से मध्यम और कुछ भागों में कुछ समय के लिए खासतौर से दक्षिणी भागों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर हम आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। भारत के दक्षिणी राज्यों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और तेलंगाना की अगर हम बात करें तो हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम और इन भागों में हल्की से मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र के विदर्भ के अगर इसमें हम बात करें तो गोंदिया, गढ़चिरौली और चंद्रपुर, नागपुर, वर्धा, यवतमाल इन भागों में हल्की से मध्यम बारिश का आसार है। जबकि महाराष्ट्र के ये जो भाग है बीच के, इसमें रत्नागिरी, सतारा, सिंदूर, कोल्हापुर और सोलापुर, उस्मानाबाद, बीड, जालना, हिंगोली, नांदेड़, औरंगाबाद, बुल्धाना, वाशिम अन्य कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश या कुछ भागों में कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार भारत के राज्यों का मौसम बना रहेगा 13 अक्टूबर में। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।